देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि राजस्थान को लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीबन 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक अब खत्म हो चुकी है। एक एक करके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कैलाश चौधरी हो या प्रभारियों की बात करें अरुण सिंह हो, तमाम इन नेताओं का निकलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और इस दौरान इस बैठक को लेकर जिस तरीके से जो भी राजस्थान के अंदर बीजेपी को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है, किस तरीके से अब कैबिनेट का गठन किया जाएगा, तमाम लेकर इन बातों को लेकर चर्चा किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में जो बीजेपी के संगठनात्मक कार्य है, चाहे सुशासन दिवस हो, बाल वीर दिवस हो, तमाम, और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान वादे किए, इन वादों को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि किस तरीके से इन रणनीतियों को पूरा किया जा सके जो चुनावी वादे किए हैं, लोकसभा के चुनाव में इसका लाभ मिल सके। सभी बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर अगर यूं बात करें तो 3 से 3.5 महीने का ही समय बचा है। तो किस तरीके से इन बातों को पूरी तरीके से अमल में धरातल पर उतारेंगे कि जिससे कि जनता को बता सके कि जो मोदी जो कहते हैं वो गारंटी पूरी करते हैं, इसीलिए उसे मोदी की गारंटी कहते हैं। तमाम बातों को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा की। गणेश, बताया ये जा रहा है कि जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मंत्रिमंडल को लेकर, उस पर भी चर्चा हुई है क्या? उसे लेकर कोई जानकारी है? देखिए, अभी अगर अंदर की बात करूं तो फिलहाल अंदर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी ओम माथुर, ये अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक इसकी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई कि क्या किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर किस तरीके से नामों की बातें हुई है। लेकिन हाँ, लिहाजा जो हमारे जो सूत्र बता रहे, तमाम चीजों को लेकर बातें हुई, मंत्रिमंडल को लेकर बात हुई है, आगे संगठन का किस तरीके से कार्य होगा, बीजेपी के जो कार्यक्रम आगे आने वाले दिनों में है उसे किस तरीके से इन प्रदेशों में किया जाएगा, लोकसभा का जो चुनाव हो उसे किस तरीके से मजबूती से वहां पर किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से जो बीजेपी ने जिस तरीके से चुनावी वादे किए थे उसे धरातल पर किस तरीके से उतारा जाएगा। बिल्कुल, तो लोकसभा का चुनाव है उस दौरान उसको कह सके। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गणेश, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय होने के बाद अब बारी है मंत्रिमंडल गठन की। ऐसे में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और एक बार फिर बीजेपी ने सीएम चेहरे को लेकर भी सबको चौंकाया। और अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर मंथन किया जा रहा है। यही वजह है कि 2 राज्यों के नए नवेले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम तो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों नेता अपने डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे ताकि उसका असर 2024 चुनाव में दिखाई दे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल के चेहरे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो सब ठीक है। उधर विपक्ष संसद में सुरक्षा चूक पर अटका है। कभी जांच की बात करता है तो कभी सुरक्षा चूक को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी तीनों राज्यों के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि 2024 में 400 प्लस लक्ष्य तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।